जिंदगी कभी कभी हमें उन रास्तों पर ले जाती है जहां जाने का ख्याल भी डराता है। आयुष अपनी पत्नी निधि और 6 साल के बेटे रियान के साथ एक पुराने बंगले में शिफ्ट होता है। बंगला बड़ा था, लंबी लकड़ी की सीढ़ियां, मोटे दीवारों वाली दीवारें और हर कोने में अजीब सी खामोशी। लेकिन जो सबसे ज्यादा अजीब था वो था सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा बंद दरवाजा, जंग लगा ताला और ऊपर मकड़ी के जाले। आयुष ने मिस्त्री से पूछा, ये कमरा क्यों बंद है? मिस्त्री ने धीरे से कहा, साहब, लोग कहते हैं वहां कुछ है, कभी मत खोलिएगा। आयुष हंसा, भूत प्रेत में नहीं मानता मैं, बस पुरानी जगह है और कुछ नहीं। शाम को सबने सामान लगाया, रात हुई, सब सो गए। आधी रात को रियान बिस्तर से उठा और बोला, पापा, कोई मुझे नीचे से बुला रहा है। वो सीढ़ियों के नीचे है। आयुष चौंका, बोला, बेटा सपना देखा होगा। लेकिन निधि ने भी सुबह कहा, रात को जैसे किसी के चलने की आवाज आ रही थी। आयुष ने चुपचाप सिर हिला दिया, क्योंकि वो भी सुन चुका था। वो आवाज धीरे धीरे आती हुई, जैसे कोई उस बंद कमरे के अंदर चल रहा हो। और अब सीढ़ियों के नीचे का वो ताला हर रात आयुष को सोने नहीं देता था। अगली रात घर में फिर वही आवाजें गूंजने लगीं, धीरे धीरे, जैसे कोई फर्श पर घिसकते हुए चल रहा हो। रियान डरा हुआ था, बिस्तर के अंदर सिमटा हुआ। निधि बोली, ये घर ठीक नहीं है आयुष, कुछ तो है यहाँ। आयुष ने कहा, मैंने सब देखा है। उस दरवाजे को हिलते हुए, बिना हवा के, वो धीरे धीरे हिल रहा था। दोनों डर गए, लेकिन सच्चाई जाननी थी। अगले दिन आयुष ने एक पुराना नक्शा निकाला, घर की असली बनावट। नक्शे में उस कमरे का कोई जिक्र ही नहीं था। ये कमरा इस घर में होना ही नहीं चाहिए। रात होते ही आवाजें तेज होने लगीं। अब सिर्फ कदमों की आवाज नहीं, किसी के फुसफुसाने की भी आहट थी। रात के 2 बजे दरवाजे का ताला खुद ब खुद खुल गया। चिर्रर्रर्रर, निधि चीखी, वो खुद ब खुद खुला आयुष। लेकिन आयुष चुपचाप खड़ा रहा, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे रोक दिया हो। दरवाजे के पीछे काला अंधेरा था, लेकिन अब उस अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक रही थीं। घर अब घर नहीं रहा, वो कुछ और बन चुका था। उस रात के बाद घर की हवा बदल चुकी थी। निधि की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। रियान दिन रात डर के साए में रहने लगा। और आयुष, वो रात भर जागता, उस दरवाजे की तरफ देखता रहता। उस कमरे में कोई है, वो बुदबुदाता। एक रात उसने कैमरा लगाया उस रहस्यमयी दरवाजे के सामने। सुबह जब फुटेज देखा तो उसमें दरवाजा अपने आप खुलता है और कुछ बहुत काला, बहुत लंबा, रेंगते हुए बाहर आता है। लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखता, सिर्फ वो 2 लाल आंखें। रात होते ही रियान बेहोश हो गया। उसके सीने पर उंगलियों के निशान थे, गहरे नीले। निधि चिल्लाई, हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। आयुष गुस्से में बोला, नहीं, पहले जानूंगा कि ये है क्या। उसने गांव के एक बुजुर्ग पुजारी को बुलाया। पुजारी ने आते ही कहा, ये घर नहीं है, ये एक पिंजरा है, आत्मा का। सब चुप हो गए। जिसने इस घर को बनाया था वो एक तांत्रिक था, और उस कमरे में उसने एक बलि अधूरी छोड़ी थी। पुजारी ने चेतावनी दी, अगर उस आत्मा को फिर से जगाया गया तो ये घर किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब फैसला लेना था, रहना या भाग जाना। लेकिन आत्मा पहले ही जाग चुकी थी। पुजारी ने पूजा की तैयारी शुरू कर दी थी। घर में हवन रखा गया। दरवाजे के ठीक सामने गंगाजल, मंत्र और शंख की आवाज। सारी नकारात्मक ऊर्जा जैसे उबलने लगी। दरवाजा फिर से हिलने लगा,
इस बार और जोर से। आयुष, निधि और रियान पूजा के पास बैठे थे, सहमे हुए लेकिन उम्मीद से भरे। पुजारी मंत्र पढ़ता रहा, अपसर्व भय से, अपसर्व आत्मभूत से। अचानक हवा ठंडी पड़ गई, मिट्टी का दीपक बुझ गया और वो दरवाजा फटाक से खुल गया। एक डरावनी चीख गूंजी, जैसे किसी और ही दुनिया से आई हो। काले धुएं के साथ वो लाल आंखों वाली आत्मा सामने थी। उसका चेहरा इंसानी था पर पूरी तरह जला हुआ। उसकी सांसों से हवा भारी हो रही थी। पुजारी चिल्लाया, आयुष, अब पीछे मत हटना, हवन में आहुति दो। आयुष ने कांपते हुए हाथों से घी डाला। आत्मा चिल्लाई, वो अधूरी बलि पूरी करनी है। नहीं, निधि चीखी, तू हमारे बेटे को नहीं ले जाएगी। पुजारी ने लाल सिंदूर से एक रेखा खींची और आत्मा उस रेखा को पार नहीं कर सकी। वो जोर जोर से चिल्लाई, कांपी और फिर धुएं में बदलकर गायब हो गई। शांति छा गई। घर, जो अब तक कब्र बना हुआ था, एक बार फिर घर बन गया। लेकिन पुजारी ने जाते जाते कहा, वो आत्मा गई नहीं है, बस सोई है। अगर फिर से उसे किसी ने छेड़ा तो ये घर दोबारा जिंदा नहीं बचेगा। रात बीत चुकी थी। सुबह की हल्की धूप अब उस दरवाजे तक पहुंच रही थी, जो कभी डर का रास्ता था, अब बंद और शांत था। निधि रियान को सीने से लगाए बैठी थी और आयुष चुपचाप दीवार की तरफ देख रहा था। वो दीवार जिसमें कभी दरवाजा था, अब जैसे हमेशा से पूरी थी, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। पुजारी साइलेंटली बाहर निकल गया, पर जाते जाते एक आखिरी बात कह गया, जिसने भी अधूरी दीवार बनाई थी, उसने एक कहानी अधूरी छोड़ी थी। तुमने उसे आज पूरा किया है। आयुष ने एक लंबी सांस ली। घर की खामोशी अब सुकून लग रही थी। रियान ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, पापा, वो लाल आंखों वाला अंकल अब नहीं आएगा ना? आयुष ने उसकी पीठ थपथपाई, नहीं बेटा, अब कोई नहीं आएगा। फिर उसने धीरे से दीवार पर हाथ फेरा। वहां कोई निशान नहीं था, सिर्फ एक हल्की सी गर्माहट, जैसे कोई शुक्रिया कह रहा हो। कहीं बहुत दूर, बहुत पुरानी आत्मा अब चैन की नींद सो चुकी थी और उस घर में अब एक नई कहानी शुरू होने जा रही थी।